नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आगरा से राज्यसभा सांसद नवीन जैन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मेरा सबसे बड़ा पहला यही सवाल है कि देखिए, बीजेपी और अपने इस शासन के 12 साल पूरे कर लिए और इसे संकल्प से सिद्धि तक का एक बड़ा अभियान मांग रही है। आप इसका श्रेय किसे देंगे और क्या लगता है तमाम जो योजनाएं हैं किस तरह से धरातल पर पहुंच रही है? देखिए, 12 साल हम कोई ऐसे ही नारा नहीं दिए हुए हैं। हम सभी भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला हुआ है। 2014 से पहले की कुछ चीजों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, भुखमरी, बेरोजगारी, निराशा का भाव, विदेशों में भारत की जो छवि थी, कोई महत्व नहीं मिलता था। सुधार हुआ है। आप देखिए कि आतंकवाद की जो घटनाएं 2014 से पहले भारत के किस राज्य में नहीं होती थी। रेलवे स्टेशनों पर बम फटते थे, रेलवे बस स्टैंडों पे होते थे, और कहाँ ऐसा सार्वजनिक एरिया थे कि जिस प्रचार किया जाता था कांग्रेस की सरकार में कि लावारिस वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है। आज कहीं वो माहौल नहीं है। कश्मीर के अंदर काफी बड़े बड़े नेता भी डरते थे। मुझे ध्यान आ रहा है एक बयान, भारत सरकार के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर जाने में, लाल चौक जाने में मुझे डर लगता है। ये हमारे भारत के गृह मंत्री ने उस समय पर बयान दिया। क्या नक्सलवाद फैला हुआ था कांग्रेस के समय पे? आज नक्सलवाद मुक्त भारत हो गया, आतंक मुक्त भारत हो गया, और 2014 के बाद से आज तक एक भी गरीब व्यक्ति की भूख के कारण से मृत्यु नहीं हुई है। एक कम उपलब्धि नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ये कम उपलब्धि नहीं है। विकास हर दृष्टि से हुआ है। सड़क मार्ग का विस्तार हुआ है, हवाई मार्ग का विस्तार हुआ है, रेल मार्ग हुआ है, जल मार्ग का भी काफी विस्तार हुआ है। चौतरफा विकास की जो गंगा बही है, उसका सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और इस देश की देवतुल्य जनता को जाता है, जिन्होंने बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, सांसदों को जिताया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। ये कुल मिलाकर आज चौतरफा खुशहाली का वातावरण है। इसी कारण से आज कांग्रेस की स्थिति जो देख रही है, दिनों दिन डाउन होती जा रही है। जनता के बीच से कांग्रेस का महत्व खत्म होता जा रहा है। उनके सांसद लगातार कम हो रहे हैं, उनके विधायक लगातार कम हो रहे हैं, उनकी राज्यों की सरकारें हैं वह कम हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन चल रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो तो ऐसा लगता है कि अभी कभी कभार वो अपना तो नुकसान कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, और अपने कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते करते अब तो वो ऐसी बयानबाजी करने लगे हैं कि हमारे देश की गिराने का, देश का नुकसान करने का काम भी राहुल गांधी जी के द्वारा ये हो रहा है। और उसी कारण से कांग्रेस विहीन भारत होता जा रहा है। कांग्रेस अब आने वाले समय में आपने देखा ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को भारत के अंदर प्रवेश दिलाने का काम किया। वहां की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। अब तो इस देश में राज वही करेगा जो देशभक्त होगा, वही देश। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ये संदेश देने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा विपक्ष के लोगों को कि वो देशभक्ति की भावना से उत्पन्न होकर अपना बयानबाजी करें, अपना काम करें। और प्रधानमंत्री ने जन सेवा का मंत्र दिया है। वो जन सेवा का मंत्र 140 करोड़ लोगों के लिए दिया है। 140 करोड़ लोगों में
भारतीय जनता पार्टी भी आती है, कांग्रेस पार्टी भी आती है, समाजवादी पार्टी भी आती है, पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी आती है, जितने भी छोटे छोटे दल है, प्रदेशों के दल है, उन सबको मंत्र दिया है कि अगर आपको राजनीति करनी है, राजनीति में जिंदा रहना है, तो जनता की सेवा करिए और आगे बढ़िए। ये माननीय प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने के लिए बात कर रहे हैं। ये कितने कितने अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं। रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। भारत के अंदर कितना औद्योगिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, सभी राज्यों में विकास की गंगा बह रही है, फैक्ट्रियां खुल रही है, फैक्ट्रियां खुलती है तो रोजगार मिलता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है। वो सब काम हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्रियों का जो नेतृत्व प्रदेशों की सरकार उसके कारण से मिल रहा है। आने वाला जो समय है 2047 का विकसित भारत का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसे हम जल्दी पहले 2047 से पहले ये देश विकसित भारत बनेगा। यहाँ पे ना कोई भुखमरी होगी, ना कोई गरीबी होगी, सब एक जैसा माहौल होगा, ना ऊपर नीचे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब खाइयां पटेंगी जी। ये हमारी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और लक्ष्य को लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाकर प्रचार प्रसार कर रहा है। और आने वाला हमारा 2027 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसमें हम विशाल बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के अथक प्रयासों से जो काम प्रदेश के अंदर हुए हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, वो सबका लाभ मिलेगा और उनको लेकर हमारी आने वाले जो